यूं तो सदा दहर में रहने को आता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसे जाता नहीं कोई। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिट्ठी संदेश कुछ नहीं भेजते और विदा ले लेते हैं। और विडंबना तो देखिए कि आप सोचते हैं, कभी कभी तो यूँ लगता है कि आप बोल पड़ेंगे, वो इंसान सामने है, लेकिन वो ऐसी जगह चले जाते हैं कि लौट कर नहीं आते। इस वक्त मैं हूँ धनबाद के विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में, और आज पूरा विश्वविद्यालय परिवार एक ऐसे कार्यक्रम में एकत्रित हुआ है जिसकी कल्पना तो छोड़िए, कोई चाहेगा नहीं कि कभी कोई ऐसा कार्यक्रम रखना भी पड़े। विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में और साथ ही साथ उर्दू जगत में बेहद प्रसिद्ध डॉक्टर मौसूफ अहमद सर, जो भले ही उर्दू विभाग से थे, लेकिन ऐसा कोई विभाग नहीं था जहाँ के लोगों के वो नहीं थे। आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया उनकी याद में, और पिछले महीने अप्रैल माह में अचानक वो विदा ले लिए सभी लोगों से। आज पूरा परिवार भी उनका पहुंचा हुआ है विश्वविद्यालय में, साथ ही साथ वो तमाम बच्चे, स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़, उनके दोस्त यार, विश्वविद्यालय के अधिकारी सब इकट्ठा हुए। और जब बातें छिड़ी तो आंखें नम होती गई, एक के बाद एक। कहने को तो इतनी बातें रहीं कि उसे कुछ घंटों में तो समेटा नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी वो सबके दिल के इतने करीब थे कि हर कोई चाहता था कि अगर उस शख्स की बात छिड़ी है तो मैं भी कुछ बोलूं। हमारे साथ उनके परिवार के मौलाना असजद साहब हैं, उनसे बात करती हूँ। और मौका तो ऐसा है कि इस मौके की चाह किसी को नहीं होती, लेकिन ये भी इस धरती पर सत्य है कि जो आया है उसका जाना भी तय है। सलाम सर। सर, अचानक धनबाद में ही थे और अलविदा कह गए हैं सबको। आप लोगों को ये खबर कैसे मिली? हम नालंदा बिहार शरीफ में रहते हैं हम जी। और मेरी जो वाइफ हुई, जी। इनकी वाइफ की छोटी बहन होती है। हम लोग यहाँ के साड़ू थे जी। और हम अपने क्लास में थे, तकरीबन दिन के सुबह में 9:30 बजे जी। अचानक ये खबर आती है। जब ये सूचना मिलती है तो हम तो ऐसा लगता है शायद हमें भी हार्ट अटैक आ जाए। हमें ऐसा लगता था किसी और के बारे में कोई सूचना दे रहे हैं, ख़बर दे रहे हैं, कोई और डेट कर गए। लेकिन जब इनके बारे में ख़बर मिली तो मैं तो एकदम 5 मिनट तक तो अपने आप को हिला नहीं पाया, ऐसा लगा मुझे। वजह इसकी ये थी, सैटरडे को नाइट में 11 बजे से करीब 11:30 बजे तक आधे घंटे, हाफ आवर्स हमारी इनसे तो ये बात हुई। और जिस नाइट में ये डेट की है उस नाइट में मुझे बात करनी थी, लेकिन मैं किसी फंक्शन में चला गया और मुझे वहाँ से लेट हो गया था। मैंने कहा कि आज छोड़ करके मंडे को हम इनसे बात कर लेते हैं। और किसी तरह उन्होंने कोई भी तकलीफ़ नहीं बताई हमको, कोई भी तकलीफ़ हमें नहीं बताई कि हमें चेस्ट में पेन है या शुगर का मसला है या बीपी, कोई मसला भी नहीं था उनके साथ। ना कोई शुगर, ना बीपी, या किसी तरह कोई मेडिसिन लेते थे, वो कुछ भी नहीं लेते थे। लेकिन अचानक ये ख़बर सुनकर पूरा घर मेरा ऐसा हुआ जैसे लगता हो कि एकदम वो टूट कर रह गए सब लोग। हम लोग भी ऐसे साथ हुआ। और फिर यही है कि ऊपर वालों का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, जो आया उसे जाना। जैसा आपने कहा, जो भी दुनिया में आया है वो किसी ज़ात का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, किसी रिलीज का हो, कोई भी हो, इसमें किसी को डाउट नहीं है, जो आया है उसे जाना है। तो एक ऊपर वाला का वक्त था, पूरा हो गया था, वो चले गया। वो उनका परिवार जो है दुनिया के लिए तो सबके वो अपने थे,
लेकिन जो खून के रिश्ते हैं, अभी उनकी फैमिली जो है वो कहाँ पर रहती है और कौन कौन परिवार में पीछे वो छोड़ गए हैं? पीछे इनके 2 भाई हैं। जी। एक बड़े भाई थे, उनका नाम अंसार साहब, वो पटना सिटी में वो सर्विस थी उनकी, जी। और 2018 में वो रिटायरमेंट हुए। 2-3 बच्ची थी, सबकी उनकी शादी हो गई, जी। और इनकी जो पूरी फैमिली है सब एजुकेटेड है जी। और सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये सेकंड वाले भाई थे, जी। जो इलाके की मदरसा उसके प्रिंसिपल हैं ये, जी। और इनके भी 3 बच्चे 3 बेटियां हैं, और साथ में इनकी वाइफ है, जो 2 बच्चे आपने देखा, 2 बेटे, और एक छोटी बेटी है, यहाँ पे नहीं आई। वाइफ इनकी अपने मैके में ही रहकर, बगल में प्राइमरी स्कूल है, जी। उसमें वो टीचर है वो, तो उसी में वो काम करती हैं वो इत्तेफाक से। जी। इसके वरना ये तो साथ में रखते, अपने साथ में रखते अपने बिल्कुल, वाइफ को, तो टीचर होने की वजह से वो वहाँ पे रहती हैं, यहाँ रहते थे। 6 फुट से ज़्यादा ही शायद उनकी हाइट होगी या उसके समकक्ष, बिल्कुल। और एक इंसान नहीं, कईयों के लिए वो भगवान भी थे। लाखों रुपए की फीस वो बड़ी आसानी से भर दिया करते थे बच्चों की। और लेन देन की जब बात होती है तो लेन की तो कोई बात ही नहीं है, उन्होंने केवल दिया है लोगों को। आप साढ़ू रहे हैं और बहुत समय जो है साथ में आप लोगों ने बिताया होगा, अच्छा समय भी होगा। दुनिया जो है उनकी विरासत को कैसे समेटे, आप क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसे लोग, सच कहा किसी ने, कई सेंचुरियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं। जी। जैसे कि सर यहाँ पे हैं, उनके साथ रहते थे, और भी लोग रहते थे हर वक्त। जब वो अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छा पैसा कमाते थे, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो 5-10 हज़ार का एक अच्छा रूम लेके रहते, अपने रूम में एसी लगा लेते, वो कूलर रखते, सब कुछ रखते। बिल्कुल। लेकिन अब तक मैंने रूम देखा नहीं, अब जाके देखेंगे। सबों ने बताया कि भाई रूम के अंदर बड़ी गर्मी, हौपाला हॉट होता था, लेकिन न कोई एसी है, न कोई कूलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। यानी जो कहा ना, सूफी संत की तरह वो रहते थे। अपने आप को कभी नहीं समझा कि हम बड़े प्रोफेसर हैं, या पहले वो HOD थे, वो अपने अपार्टमेंट, उन्होंने अपने आप को नहीं समझा। और वो इस मिजाज के भी नहीं थे, चलो पैसे हम बचा के रख रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। वो खुद को रहते थे सिंपल, लेकिन औरों को लुटा रहे हैं वो। जी। पैसे इनके हाथ में रहते हैं। जैसा अभी इनके भाई ने कहा जी। कि हम लोग के एरियर आए, 10 से 12 लाख रुपए एरियर आए, हमसे नहीं पूछा कि भाई साहब कितने पैसे आए, और फिर भी आने लगे तो 5,000 रुपये मेरे हाथ देकर चले गए। तो ऐसा व्यक्ति आपको नहीं, सबके लिए एक साथ करते थे ऐसा। ऊपर वाला बहुत कम लोगों को ऐसा बनाता है, लेकिन अपने जीवन में ये पार्ट देकर सबको चले गए। हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, और उसमें ज़ात, बिरादरी, मज़हब और रिलीजियस को सबको एक तरफ करके वो सब की कोऑपरेट करते थे। कोऑपरेटिव माइंड भी थे, और हर एक की शिक्षा के लिए और फ्यूचर के लिए हर एक का भला सोचते थे वो, ज़ात बिरादरी सबको छोड़ करके वो। इसीलिए साहब ने कहा, किसी के लिए लाख रुपए की उन्होंने फ़ीस भर दी बीएड के लिए, यही वजह थी। वो हर एक के गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा काम आते थे वो। धन्यवाद सर, जी। यादें साझा करने के लिए। और ये पूरा कार्यक्रम जो आज का रहा, मैं चाहूँगी मौसूफ सर के छोटे बहनोई साहब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सलाम सर। इस्लाम आदाब। कैसे ये खबर आप तक पहुंची थी? हम तो बेगूसराय में थे, बेगूसराय मदरसा हमारा फरीदुल उलूम इब्राहिमिया। 10 बजे अचानक हमारे भाई ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा, तो हमने उसको झूठा कह दिया, तुम झूठ बोलते हो। फिर 2-4 मिनट के बाद ही ये कन्फर्म हो गया कि इंतकाल कर गए हैं, हादसा हो गया उनके साथ। बड़ा अजीम हादसा कहिए इसे, अजीम हादसा। हम ही लोग के लिए नहीं, ख़ानदान वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए, पूरे इलाके के लिए। वो जानते हैं कि करीम शख्स था जो सबके काम आता था, आज दुनिया में नहीं रहा। सारी आँखें आज भी अश्कबार नज़र आती हैं। सर, जब कोई इंसान जाता है तो एक इंसान जाता है, कभी कभार ऐसा भी होता है, लेकिन उनका जाना जो है ऐसा लग रहा है जैसे काफ़िला गुजर गया है सामने से। एक पूरी की पूरी आप कह सकते इतिहास जो है उन्होंने जो अपने जीवन काल में रचा है, लिखा है, बच्चों के लिए, शागिर्दों के लिए काफ़ी सारे लेसन्स उन्होंने छोड़ कर वो गए हैं। आपके जीवन में जो है किस तरीके से वो जुड़े हुए थे, अगर आप हमें बताना चाहें। हमने किताब लिखने की कोशिश जारी रखी है। उसका मौजू हमने दिया है कि सिफ़त ख़ासा का मजमुआ मौसूफ़, सिफ़त ख़ासा का मजमुआ मौसूफ़। वो दिल के गनी थे, इखलाक के धनी थे वो, और
सबके लिए खुशी का एक ज़रिया थे वो, जो हमारे दरमियान नहीं रहे। जी। बहुत सारे लोग आज उन्हें, जिसको हम नहीं जानते हैं, उसको वो जानते हैं, बिल्कुल। और वो आज रो रहे हैं तो हमको तज्जुब होता है कि ये इनको कैसे जान गए ये। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बिछड़ा हुआ हो, सबके लिए वो यकसां थे और सबकी ज़रूरत में काम आना वो अपना हॉबी समझते थे कि ये हमको काम आना है। जी। और किसी भी काम के लिए वो अपने काम के लिए इतना परेशान नहीं रहते थे जितना दूसरों के काम के लिए परेशान रहते थे। बिल्कुल। जी। अभी उनकी एक बहन है छोटी वाली, जी। जिसका मैं शौहर हूँ, जी, जी। है ना, उनको बहुत मानते हैं। शाकिरा खातून नाम है उसका। जी। बहुत मानते हैं बेइंतहा। उन्हीं के घर में रहती हैं। आज उनका घर खाली है। जी। बीवी भी उनकी नैहर में रहती हैं, वो भी बाहर रहते हैं। उनका घर वही संभाले हुई रहती है। और उनका जब घर बन रहा है अलग से, अपना घर वो ससुराल में बना रही हैं, जी। तो वो जाते थे, कहते थे, तो मिस्त्री भी भेज दिया उन्होंने घर से, अपने घर से, पत्थर भी साथ में, है ना। वो उनकी बहन ने कहा कि भाई हमको ये पत्थर नहीं, ये पत्थर तो यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए सहरसा जाना पड़ेगा। फ़ौरन सहरसा चले गए मिस्त्री को लेकर के, और वहाँ से लेके आए वो क्वालिटी। बहन पलकों पे बिठा के बहन को पलकों पे उठा देते थे, और सारी बहनों के साथ यकसा मोहब्बत करते थे। सारी बहनों, भाइयों के साथ बड़ा हुस्न सलूक, दोस्त अहबाब जब भी, तो वो एक एहतराम जो सिर्फ़ अपनों ही नहीं बल्कि उनके दिल में ये था कि इंसानियत का एहतराम था वो उनके दिल में, कि इंसान को किस तरह मोहतरम होना है उसको। अच्छा, कोई पढ़ना नहीं चाहता था तो उसको पढ़ने के लिए हर कोशिश करते थे कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, है ना, और उसके लिए अपनी सारी हदें पार कर देते थे वो, है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए। किसी को भी, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, अपना हो, पराया हो, किसी को भी चाहते थे कि पढ़े, इंसान पढ़े। इंसानियत का एहतराम उनके दिल में कूट कूट के भरा था। इसलिए वो आज दुनिया उनसे, पूरी दुनिया इंसानियत उन्हें याद कर रही है। आपको यकीन नहीं होगा तो यहाँ देख लीजिए, अलीगढ़ से लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं वो मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों से, दिल्ली से, जहाँ से, जिनको हम लोग नहीं जानते, जी। वो आज हमसे जुड़ गए, और ये उनकी वजह से हुआ है। जी। सर तो चले गए हैं, लेकिन उनके प्रति श्रद्धांजलि, जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, आपके शब्दों में क्या होगी? उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि वो जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने बच्चों से, जी। वो बच्चा उनका आगे बढ़े और उसको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। साथ में उन्होंने, उनका जो रवैया था, वो रवैया अब हम लोग के अंदर आ जाए, जी। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। धन्यवाद आपका। मौसूफ सर जो BBMKU से पढ़े हैं या जानते हैं, BBMKU के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के HOD भी रह चुके हैं, NSS के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, और जहाँ पर भी महफ़िल होती उस महफ़िल में वो ज़रूर होते थे। उनका अकस्मात यूँ चले जाना न केवल खून के रिश्तों के लिए, बल्कि उन तमाम रिश्तों के लिए जो आत्मा के रिश्ते थे, सोच के रिश्ते थे, उन सभी रिश्तों के लिए बेहद मर्माहत करने वाला क्षण रहा। और साहित्य जगत के लिए, पर्टिकुलरली उर्दू साहित्य जगत के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। मौसूफ सर के साथ साथ एक पूरा युग जो है वो समाप्त हो रहा है। आज जितनी बातें इस सभा में हुई वो आप हमारे चैनल पर तो देखेंगे ही, लेकिन एक निचोड़ जो आया, एक शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने कुछ बुरा कहा हो, और जिसने भी उन्हें याद किया है उसके चेहरे पर सुकून था। इस बात का सुकून था कि अल्लाह उन्हें जन्नत में ऊंचा मकाम देंगे।